नए वित्तीय वर्ष में क्या कुछ बदलने वाला है और किसका चार्ज बढ़ने वाला है, साथ ही टैक्स का जो अनुमानित जो राशि होगा उसका क्या लेयर तय किया गया है, हम उस पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये जो नया सेशन जो कल से स्टार्ट होगा उसको लेकर जो है हम जानना चाहेंगे। गट्टानी सर है हमारे साथ। सर, जो नया जो वित्तीय वर्ष कल से जो स्टार्ट होगा उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले तो न्यूज़ 22 का धन्यवाद। जो नया वित्त वर्ष कल से चालू होने वाला है 1 अप्रैल से 25-26, इसमें अभी आपने देखा होगा कि पीछे अभी बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा भी था कि इनकम टैक्स में काफ़ी रिबेट दे रही हैं। वो बुजुर्गों को उसमें काफ़ी मिल रहा है। TDS TCS जो उनके पर लगता था वो 50,000 से बढ़ के उसके 1 लाख की कर दी गई है। रेंट पे 6 लाख तक का में कोई TDS नहीं कटेगा, तो मकान मालिकों को काफ़ी राहत है इससे, और शहर में इससे किराए के मकान ज़्यादा लगेंगे। और आपको बता दूं कि यूपीआई में आईडी को लेकर सख्ती बरतने जा रही है सरकार इस बार, अभी इस वित्त वर्ष में, कि जिनके भी मोबाइल नंबर्स जो अकाउंट से लिंक नहीं हैं या ऑपरेटिव नहीं हैं वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो अकाउंट भी ऑपरेट नहीं होगा। तो इस बार यूपीआई और इसको लेके काफ़ी सख्ती बरतेगी इस साल सरकार। और सरकार का ये मानना है कि सारा ट्रांजैक्शन अब डिजिटल हो, इसके लिए काफ़ी पहल कर रही है सरकार। एजुकेशन लोन पे भी सरकार ने रियायत दी है, और समझ लें कि अगर आपके कोई बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं तो पहले 7 लाख तक की लिमिट थी। 7 लाख से ऊपर आप अगर कुछ पैसा भेजते थे तो उसमें 5% टैक्स लग जाता था। अब उसको बढ़ा के सरकार ने 10 लाख कर दिया है। 10 लाख तक के आप अपने बच्चों को वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी बहुत तरह का, जैसे TDS TCS में तो दिए ही है रियायत इन्होंने सरकार ने। आपको और बता दूं कि GST में काफ़ी अच्छा बदलाव आ रहा है इस बार, कि 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के सालाना टर्नओवर, जिनके 18 से लेकर अभी तक के जो टर्नओवर थे पिछले वित्त वर्ष में, जिनके भी जो टर्नओवर थे उनको ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको ई-इनवॉइस करना ही है। उसमें एक सीमा दे दी गई है 30 दिन की, कि आप अगर इस चालान ब्याज अगर माल देते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको ई-इनवॉइसिंग करना है। अगर आप 30 दिन में नहीं करते हैं तो उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा सामने वाले को। सर, एक सवाल आता है कि जैसे आमतौर पे देखा जाता है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे जो उपयोग में आने वाले जो वस्तुएं हैं उसको लेकर भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में सरकार ने दिया था तो वो तो इमीडिएट इफेक्ट से लोगों ने चालू कर दिया था। लेकिन अब बता दें कि अभी इस जैसा कि बाज़ार में सब जगह आप देखेंगे ऐड भी आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं, TV में भी आ रहे हैं और रेडियोज़ में भी आ रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो जिनको लेना है वो आज ले लें, 31 तारीख तक में ले लें, उसका लाभ उनको मिलेगा। और कई एक आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में सरकार ने अभी छूट दी थी, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। एक चीज़ सर आता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है सर, झारखंड के लिहाज से क्या क्या कुछ नया जो है होने वाला है? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इस साल अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हम ये सुनने में आ रहा है कि लिकर लाइसेंस, मतलब ये जो है नीति लागू करेंगे वो लोग इसमें लिकर पे। वित्त वर्ष में ये नई नीति लागू करनी थी इनको अप्रैल से, जिसको सुनने में आ रहा है कि अब वो मई से करेंगे। ये अप्रैल और मई तक जो पुराने पॉलिसीज चल रही है उसी पे करेंगे, और उस पर इन्होंने मई से ये नई नीति ला रहे हैं अपनी, जो वापस इसको प्राइवेटाइज करने जा रही है सरकार, लिकर लाइसेंस को। सर, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह जो है उसका क्या इस वित्तीय वर्ष में प्रभाव रहेगा? स्वास्थ्य में तो वित्त वर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक स्वास्थ्य में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो बजट में दिया है वो तो काफ़ी सेक्टर्स में दिया है। जैसे इन्होंने इन टूरिज़्म में दिया, MSME में दिया, फिर सिंगल विंडो में दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने इसमें हेमंत जी की सरकार ने इसमें भी दिया है कि इस बार पहली बार हेमंत जी की सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फंड दी है। उन्होंने एलोकेट किया है, 463 करोड़ रुपए एलोकेट किया था, जिससे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप करना है, वहाँ सुविधाएं देनी है। और 13,000 करोड़ का निवेश का इन्होंने बात की है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले आए थे उद्योगपति,
वो मिले भी थे, परसों ही मिल के गए हैं हेमंत जी से, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो नई उद्योग लगाने के लिए आए हैं कि किस विषय में आए हैं। अगर वो उद्योग लगाते हैं, अगर अडानी का कोई नया यूनिट आता है, ऑलरेडी एक पावर प्लांट चल रहा है इनका गुड्डा में, अगर 30,000 लोगों को वहाँ रोजगार दे रखा है इन्होंने, और अगर वो नया पावर प्लांट या नई कोई इंडस्ट्री लाते हैं, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री लाएँ चाहे कुछ भी लाएँ, तो झारखंड को बहुत अच्छा डेवलपमेंट का चांसेस मिलेगा। एक नई बड़ी कंपनी अगर यहाँ आती है तो उसको अडानी को देखते देखते रिलायंस भी आएगी, और भी कंपनी आएंगी, और लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। एक बात सर, जैसा कि आप बोले यूपीआई को लेकर, यूपीआई में सर कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्या इश्यूज आ रहे हैं ट्रांजैक्शन को लेकर? जैसे कहा जा रहा है कि अब जो है ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो महंगा होने वाला है, इस टाइप के भी कुछ बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चार्जेस महंगे होंगे। ये अभी कोई ऐसा कोई उसका क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि कुछ परसेंटेज बढ़ा रही है या कर रही है, बट ये है कि गवर्नमेंट का ध्येय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मनी पे लोग जाएं, कैश पे कम ट्रांजैक्शन हो, ना के बराबर हो, इसके ऊपर है। और इसकी सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है कि भाई अभी रोज़ नए तरह के फ्रॉड्स होते हैं, और वो आप देखेंगे कि वो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन पे फ्रॉड हो रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट काफ़ी तरह से नकेल कस रही है, और आगे भी इनका कार्यक्रम चल रहा है इस पे। सर एक लास्ट सवाल हम आपसे लेंगे, चूँकि कारोबार की बातें हो गई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हो गई, जो घर के जो अंदर में जो किचन होता है उसका रूपरेखा जो है इस वित्तीय वर्ष में किस तरीके से रहेगा? देखिए, गैस पे तो कोई सब्सिडी अभी तक आई नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था कि कई तरह से मध्यम वर्गीय को इन्होंने फ़ायदा दिया है। इस बार महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, इसमें एमएसएमई को मिल रहा है। अगर एमएसएमई को मिल रहा है तो वो मध्यम वर्ग में ही आते हैं। और झारखंड सरकार तो आपको इतनी तरह की योजनाएं चला रखी हैं, मैया समान योजना, जैसे इससे क्या हुआ कि हमारे गांव की जितनी महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपये महीना अगर मिलता है, और एक परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है, अगर वो अपने आप को इसमें इनरोल करती हैं तो 10,000 रुपये महीना उनको मिलता है। और ये पैसा घूम फिर के झारखंड के बाज़ार में ही आएगा। गांव में जितना भी पैसा आएगा तो उससे आपको बता दें कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग को की जीविका में काफ़ी उद्धार होगा, काफ़ी संभावना है। और ये सारे पैसे आसपास के दुकानदारों को ही मिलेंगे, घूम फिर के पैसा झारखंड के बाज़ार में ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये परेश गट्टानी सर हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे प्रकाश डाला है कि जो बदलाव आ रहे हैं 1 अप्रैल से, जो बदलाव जो होंगे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट से लेकर तमाम वो चीज़ें, चाहे वो घर का किचन हो या फिर यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो, तमाम वो चीज़ों पे इन्होंने बारीकी से जो है प्रकाश डाला है। और हमने भी इनकी बातों को समझने का प्रयास किया है, और आप भी जो है इस पूरे मैसेज से जो है आप ये समझ लें कि कल से जो है यूपीआई को लेकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, और कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड के जो मामले आते थे उसके बचाव से जो है ये निर्णय जो है देखा जा रहा है कि यह लिया गया है, और यह सार्थक भी कुछ हद तक साबित होने के जो है उम्मीद लगाए जा रहे हैं। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।